भ्रष्टाचारी लोग या तो घर छोड़ के बाहर चले गए हैं या जेल खाने में बंद है। आज अगियां प्रखंड के अंतर्गत अगियां में बीजेपी का कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जो अभी चुनावी दौर चल रहा है लोकसभा और विधानसभा का। इस पर अभी हम रूबरू होंगे। बीजेपी के सारे कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। बीजेपी और जदयू के दोनों कार्यकर्ता हैं, एनडीए गठबंधन के हैं। अभी हम इनसे रूबरू होंगे। सर, आपका नाम क्या है? चांदन नरेश राव। अच्छा, अभी किस पद पर हैं? हम अभी चुनाव प्रभारी हैं सर, ननौर मंडल के। अच्छा, अभी क्या हालात है चुनाव का? बीजेपी के बारे में कुछ बताइए। हालात है कि जो लोग बूथ लिस्ट है उसको हम एक एक बूथ जा करके उसका समीक्षण कर रहे हैं, जिससे हमारा जो बूथ है, बूथ के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। जब बूथ हमारा होगा तभी हम वोट पोलिंग कर सकते हैं। कितना बूथ लिस्ट मिला है आपको? हमारे 55 को है। कहाँ कहाँ का है? पूरा मतलब कि ननौर मंडल के। सर, आपका नाम क्या है? बजरंगी राय। अच्छा, किस पोस्ट पर हैं अभी इसमें? नूनूर पंचायत के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष बीजेपी का। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हरशंकर सिंह हुआ। अच्छा। ननौर मंडल के हम भाजपा के उपाध्यक्ष हैं। अच्छा अच्छा। अभी क्या माहौल चल रहा है चुनाव अभी का? तो हम लोग जीतने वाली है कि? अभी तो हम लोग पूर्ण लहर के ऊपर हैं। हम लोग इतना वोट से जीतेंगे कि पिछला बार से रिकॉर्ड वोट से हम लोग जीतेंगे। पिछला जो हम लोग वोट से जीते थे, आरके सिंह, चाहे जो भी हमारा गठबंधन का जो माने प्रत्याशी हैं रघुनाथ जी, ये सब लोग इस चुनाव में हम लोग 24 में 4 तारीख को हम लोग पूरे आरा संसदीय क्षेत्र और अगियां विधानसभा सुरक्षित सीट, ये दोनों सीट हम लोग जीतेंगे। क्या ये सच होगा? 400 पार का संकल्प चल रहा है मोदी जी का, ये क्या सत्य होगा? पूर्ण रूप से सत्य है। 400 प्लस हम लोग हैं। 400 प्लस होगा ही, क्योंकि ये मोदी जी का लहर है। उस लहर में सारे जितना जो महागठबंधन के जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वो पूरे तरह फेल होगा। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बीर बहादुर सिंह हुआ। अभी किस पद पर? हम ननौर मंडल अध्यक्ष हैं। अच्छा अच्छा। बीजेपी के संबंध में कुछ बताइए, क्या लहर हम है, लोग कैसा एनडीए है? के आज ऑफिस के उद्घाटन हुआ है और हम लोग पूरे क्षेत्र में एनडीए का वही लहर दौड़ रहा है। जहां तक लोग सवाल करते हैं कि 400 पार, तो 400 अभी हम लोग 400 हैं, लेकिन अब हम लोग 400 पार का मतलब 400 अभी हम लोग हैं। पूरे गठबंधन लेकर के 400 के करीब हम लोग हैं। 400 पार करने का पूर्णतः ये विश्वास है कि हम लोग 400 पार करेंगे। और एनडीए गठबंधन हर क्षेत्र में, हम लोग विकासवाद को चलते, हम लोग विनाशवाद लेकर के नहीं चलते हैं। हर क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व और हमारे यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू के नेतृत्व में हम लोग तन मन धन से कार्य कर रहे हैं और सभी के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। हम लोगों का धर्म है, न कोई जाति है, न कोई वर्ग विशेष है। हम लोग सभी लोगों के साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी सिद्धांत के साथ हम लोग पूरे देश में 400 से ज्यादा सीट लाएंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कौशल यादव हुआ। भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं और इस अगियां विधानसभा के प्रभारी हैं। बीजेपी का अभी लहर क्या है? देखिए, बीजेपी का लहर नहीं है। बीजेपी का जो है एक तरह से में एक तरफ से तूफान नहीं है और हर तरफ इस बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए का जो नरेंद्र मोदी जी ने और नीतीश कुमार ने देश में और राज्य में जो अपना एक छवि स्थापित किया है और बहुमुखी जो विकास किया है, उस विकास को देखते हुए कुछ विकास से संबंधित कुछ बताने का प्रयास करें। क्या किए हैं आप उसको याद करें? 2005 के पहले बिहार की स्थिति क्या थी? सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, लूट थी, डकैती थी, उद्योग चल रहा था। आज 2005 के बाद नीतीश बिहार के शासन संभाले तो विधि व्यवस्था, कानून का राज यहाँ स्थापित हुआ। नरेंद्र मोदी जब 2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो उनके नेतृत्व में पूरे देश का मान सम्मान बढ़ा। चाहे कोरोना काल में जिस तरह देखें, एक स्थिति था जब कोई भी महामारी आता था
तो विदेश से वैक्सीन आने में 15-20 वर्ष लगता था, लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 6 महीना के अंदर वैक्सीन देश में आया और करोड़ों लोगों को उस महामारी से बचाया गया। इतना ही नहीं, देश के विश्व के 16 देशों में वैक्सीन हमारा देश से निर्यात किया गया। उस समय देश के 80 करोड़ जनता में 5 किलो फ्री राशन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया जा रहा है और आज 2029 तक कंटिन्यू दिया जाएगा। बहुत सारे विकास अभी बिजली का चल रहा है कि मोदी जी दे रहे हैं कि बैलेंस जो आएगा 0 आएगा, क्या ये सच है? बता रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी का सोच कि देश बिजली 0 हो, उसके लिए प्रधानमंत्री सूर्य आयोजन अगले वित्तीय वर्ष में शुरुआत हो जाएगी और प्रत्येक घर में सोलर के माध्यम से सारे उपभोक्ता को मुहैया किया जाएगा। 0 टैक्स में बिजली हर गांव में हर लोगों को मिलेगा। ये हम लोगों की संकल्प है और भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प लेती है उसको पूरा करके देती है। चाहे 370 की धारा की एक चीज और, जैसे आपके पार्टी के उप मुख्यमंत्री हैं जो बोले हैं कि मतलब कि सारा जो हुआ है गड़ी हुआ उसका पूरे देश में भ्रष्टाचार भारत आने की लिया गया है। आज पूरा भ्रष्टाचार से मुक्त हो रहा है। अब किसी भी चीज देखें, भ्रष्टाचारी लोग या तो घर छोड़ के बाहर चले गए हैं या जेल खाने में बंद हैं। और जहाँ तक माफिया की भू माफिया की बात है, बालू माफिया की बात है, उस सारे लोगों को चुनाव बाद आप देख सारे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनको जेल जाना पड़ेगा और बिहार में सुशासन का और देश में सुशासन का राज स्थापित होगा। अच्छा, एक चीज, काराकाट लोकसभा की तरफ हम जा रहे हैं, वहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा जी जो हैं एनडीए और विरोध में पवन सिंह जो गायक है, इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने का सबका अपना अधिकार है। आज की स्थिति ये है कि देश में 2 ही धारा में चुनाव हो रहा है। मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाना है। ये पूरे देश का जनता मतदाता 2 धाराओं में बटा हुआ है। इसमें कौन निर्दलीय लड़ता है कौन नहीं लड़ता ये माने नहीं रखता है। लेकिन वहाँ पर के लिए पब्लिक में चर्चा है ऐसा कि बीजेपी का ही चाल है जो पवन सिंह को वहाँ पर खड़ा कराया गया है, और दूसरे तरफ हाला चल रहा है, पब्लिक में चर्चा में है कि नीतीश कुमार के पार्टी जो है वो खड़ा कराया है। इस पर क्या कहना चाहिए? ये बिल्कुल ही नैरेटिव पेश करने की विपक्ष की भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, एनडीए का एक कार्यकर्ता उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हैं। अगर आप पुराना रिकॉर्ड देखेंगे तो पवन सिंह अपने पंचायत के चुनाव अपने चाचा को भाई को लड़ाए थे। पूरे देश का स्टार वहाँ लोग जुटा था। वो पंचायत का चुनाव भी नहीं जिता सकते हैं, ये तो लोकसभा के चुनाव है। इसलिए आप कल्पना मत सोचिए कि पवन सिंह के साथ एनडीए का कार्यकर्ता एक भी जाएगा। ये पूरे उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ और एनडीए के साथ कार्यकर्ता एकजुट है। और नाम देखेंगे पिछले से भी उपेंद्र कुशवाहा ज़्यादा मतों से, रिकॉर्ड मतों से जीत कर दिखाएंगे। सर, आपका नाम? हम तो विस्तारक हैं। बोलिए, क्या बात है? नाम विधानसभा का विस्तारक। नाम क्या है? नाम उमेश शाह है। अच्छा, जिला मोतिहारी से आया हूँ। अच्छा, अभी तक जो विस्तारक साहब भ्रमण किए होंगे जी, तो जानकारी तो कुछ मिला होगा बीजेपी के बारे में? जानकारी तो अच्छी है, पॉजिटिव एकदम पॉजिटिव है। निगेटिव अज्ञान विधानसभा आप जाएं अथवा न जाएं, पब्लिक में कोहराम है कि बीजेपी को देना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पब्लिक मीडिया से भी रिकॉर्ड किया गया है और किसी का कि बीजेपी भारी मतों से बिहार में विजयी होने वाली है। सपना जो है मोदी जी का जो पूरा होगा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, पब्लिक का कहा हुआ बात कह रहे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे? पब्लिक को कुछ संदेश देना चाहेंगे? नेता तो है नहीं,
हम कोई आप नेता सर हम टीचर हैं ना बोल पाएंगे तो बोलते मैं सेंधा पंचायत का पंचायत अध्यक्ष हूँ। जी मेरा नाम जवाहरलाल हुआ। जी अभी जो सर लोग जी तो बीजेपी अभी बहुत जो 400 का पार का नारा है जी ये बिल्कुल सही बात है। और 400 पार मोदी जी मोहम्मद से जीत रहे हैं। क्योंकि सुनामी आता है तो सुनामी के बाद जितने भी छोटे छोटे होते हैं हवा लहर सब उसमें समा जाते हैं। सब समा कर एक हो जाता है। देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।